जनपद मैनपुरी के मैथिल वाटिका में मैथिल समाज के लोगों की चुनावी बैठक हुई, जिसमें शिरकत करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि आप मैथिल समाज के लोग नेताजी से जुड़े थे, उनका भरपूर सहयोग किया। मैनपुरी के महत्व समाज के लोगों से नेताजी का बहुत बड़ा जुड़ाव था। नेताजी सीधे मैं तो समाज के लोगों से संबंध रखते थे और उनकी बात सुनकर आगे बढ़ाने का काम करते थे। मंच पर यादव का मैं तो समाज नहीं किया भव्य स्वागत। मैथिल वाटिका में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में हुई मैं तो समाज की बैठक में अखिलेश यादव व पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया गया। नेताजी ने हमेशा किया जोड़ने का काम। मिथिला समाज को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा तोड़ने का काम करती है, लेकिन माननीय नेताजी ने हमेशा जोड़ने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में विवाद करने का काम कर रहे हैं। सभी धर्म के नाम पर तो कभी जात के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव बहुत कम समय के लिए है। आज उपचुनाव मैनपुरी में चल रहा है, जो बहुत कम समय के लिए तय है, लेकिन ये चुनाव अहम भूमिका रखता है, क्योंकि इस चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश और देश की नजरें हैं, क्योंकि मैं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ से नेताजी के अलावा अन्य प्रत्याशी भी ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुके हैं। इस गढ़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भारी भरकम प्रयास करने में जुटे हुए हैं। उनकी मैनपुरी का उपचुनाव पूरे देश में अहम चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां मैनपुरी की चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि मैनपुरी से ही राजनीतिक संदेश पूरे देश में जाएगा। यदि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में विजय पताका लहराए तो 2024 के चुनाव में ये बेईमान भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। जिला मैनपुरी से अमित कौशिक की विशेष रिपोर्ट। वो हमारे और आपके बीच में झगड़ा लगा रहे, हमारे और आपके बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, कभी किसी जाति को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के, ये बांटने का काम कर रहे हैं। नेताजी ने हमेशा जोड़ने का काम किया, लोगों को भाईचारा को लाने का काम किया और नेताजी ने हमेशा सौहार्द की राजनीति की। मैं आप सबसे मैनपुरी के हमारे सभी साथियों से, और जब रामाश्रय विश्वकर्मा जी आपसे मिलने और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि किसी आपके बीच के लोग से वो मिले और उनसे जब बातचीत, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी, मंच पर उपस्थित राकेश उपाध्याय जी, उपस्थित सुनील शर्मा जी, राम बाबू शर्मा जी, किशोरीलाल शर्मा जी और हमारे महासचिव शर्मा जी से लेकर के बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित और बहुत ही जुझारू हमारे सभी नेता और पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं आपका इसलिए भी आभारी हूँ कि आपके समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग और जो कहीं न कहीं राजनीतिक हैसियत रखते हैं, बहुत ही सम्मानित है समाज में, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला है। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। आपने नेताजी को अच्छे वोट देकर के जिताया, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे, उसकी वजह से चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव बहुत कम समय के लिए है और इसके बाद फिर 2024 का चुनाव होने जा रहा है, जो मुख्य चुनाव होने वाला है। इसलिए कहीं न कहीं ये उपचुनाव जो है वो सीधा राजनीतिक संदेश भी देगा और पूरे देश की निगाह केवल मैनपुरी पर है। और इसलिए क्योंकि देश में इकलौता चुनाव है, पूरी देश की जनता ये देखेगी आखिरकार मैनपुरी की जनता ने फैसला क्या लिया। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सबसे विशेष निवेदन करने आया हूँ और अपील करने आया हूँ कि इस चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की मदद करना और जिता करके डिंपल यादव को ऐतिहासिक वोट देने का काम करना।